तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि दो सरल रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा के बीच में जो बनाए गए जो कोण थे वो उनके बीच में क्या क्या संबंध था, उनके क्या क्या नाम थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर वे दो सरल रेखाएं दो समांतर रेखाएं बन जाएं और इन दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा आ जाए तो उस तिर्यक रेखा के द्वारा जो कटे हुए बिंदु होते हैं उन बिंदुओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनमें क्या संबंध होता है और वो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि संगत कोणों के युग्म में क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस चित्र में कि संगत कोण कहाँ कहाँ पर हैं। अभी मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में कि संगत कोण जो है एल की आकृति के अंदर आपने देखना है, यानी कि तिर्यक रेखा एक ही होनी चाहिए, चाहे अन्य दो सरल रेखा अलग अलग हो जाए। तो सबसे पहले हम एल को देखेंगे, ये एल देखेंगे, ये एक तो ये है और इसी तिर्यक रेखा को अगर आप बढ़ाएंगे तो एक एल ये बन रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 5 देखेंगे आप ढंग से, एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या है, संगत कोण है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के काटने से जो जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आप इसे चांदे से नाप करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 5 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो संगत कोणों के युग्म में आगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। उसके बाद हम देखते हैं कि और संगत कोण कहाँ कहाँ में दिखते हैं। देखेंगे आप ऐसे दाहिनी तरफ भी चले जाइए, एल की आकृति अगर दाहिनी तरफ आपको बाईं तरफ घुमाने पर देखने को मिले तो वो कौन कौन सी होती है। पी बिंदु पर एल की आकृति जो बन रही है ये एंगल 4 को दर्शाती है, देखेंगे ये। और इसी तिर्यक रेखा का आप नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो एल की आकृति फिर यहाँ पे मिलती है, ये एंगल 8 है। तो 4 और 8 ये भी क्या है, आपस में संगत कोण है। ठीक है, और जो ये संगत कोण है इनके जो वैल्यू है वो भी इक्वल होती है। इनको अगर चांदे से आपने नापेंगे तो जितना फैलाव इसमें एंगल 4 में होगा उतना ही फैलाव जो है एंगल 8 में होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 ये भी संगत कोणों के युग्म है और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि और जो है संगत कोण कहाँ कहाँ पर हमें मिलते हैं। इस चित्र में आप देखते हैं कि बिंदु P पर जो एल की आकृति बनती है, एक तो ये नीचे की ओर बनती है, आप देखेंगे उल्टा एल है, ये एंगल 2 है बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, इन दो रेखाओं के बीच में कोण कौन सा बना, 2 कोण बन रहा है। इसी प्रकार से इसी तिर्यक रेखा को आप आगे बढ़ाएंगे और नीचे की ओर देखेंगे तो ये एल की आकृति यहाँ पे भी हमें दिखती है। ठीक है, तो एल की आकृति में जो कोण बन रहा है कौन सा है, 6 है। तो कोण 2 और कोण एंगल 2 और एंगल 6 ये भी जो है क्या है, संगत कोण है और इनका मान भी आपस में बराबर होता है। ये तभी मान बराबर होंगे, याद रखना, कि जब ये दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में ये कोण बराबर नहीं होंगे। केवल समांतर रेखाओं के बीच में ही जो संगत कोण थे वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से कि कहाँ पे है संगत कोण, एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है, संगत कोण है, इनका मान भी आपस में बराबर होता है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 ये भी आपके संगत कोण आपस में बराबर होंगे जब दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी एल और एम। अब देखेंगे हम एकांतर कोणों के युग्म कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं। एकांतर कोण अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले कि एकांतर कोण कैसे होते हैं, एक के अंतर पे बने होते हैं, एक बाईं तरफ होगा और एक दाहिनी तरफ होगा। तिर्यक रेखा के द्वारा जो ये दो सरल रेखाओं के बीच में हिस्सा है, एक बाईं तरफ ये वाला हिस्सा आता है और इसके ठीक जस्ट अपोजिट में नीचे की ओर बढ़ाने पर दाहिनी तरफ ये हिस्सा आता है। तो एंगल 3 और एंगल 5 के आपस में एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण भी बोलते हैं ना, क्योंकि अंदर की तरफ है, दोनों सरल रेखाओं के समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ये दोनों एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि एकांतर अंतःकोण और कहाँ कहाँ में मिलते हैं। ये देखेंगे आप, ये आप जो है दाहिनी तरफ देखते हैं, ये एंगल 2 है और इसके अपोजिट में यानी आपके बाईं तरफ कौन सा है, एंगल 8 है। एक ही तिर्यक रेखा के द्वारा और दूसरी सरल रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है एंगल 8 है। ये दोनों कोण एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या हैं, एकांतर अंतःकोण है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 ये एकांतर अंतःकोण है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी कौन कौन से कोण इनके बीच में बन रहे हैं। ये देखेंगे, ये तिर्यक रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब हम देखते हैं कि इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन कौन से हैं। देखेंगे इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अर्थ है या तो आप बाईं ओर जाएंगे या फिर दाहिनी ओर जाएंगे। सबसे पहले हम बाईं ओर देखते हैं। तो इस तिर्यक रेखा के बाईं ओर बने कौन कौन से हैं, अंदर की ओर 3 और
8। देखेंगे हम कौन कौन से, 3 और 8। जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, इनकी वैल्यू को जोड़ते हैं, 8 और 3 इनका मान जो है क्या होता है, 180 अंश आता है। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो दो अंतःकोण होते हैं, इनका ये क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक यानी जिनका योग 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार से हम और अंतःकोण कहाँ कहाँ पे देखते हैं, दाहिनी ओर देखेंगे। ये तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखा हैं, इनके बीच में जो दो अंतःकोण बन रहे कहाँ कहाँ पे, 2 और 5 है। इनका योग भी क्या होगा, 180 होगा। यानी कि एंगल 2 और एंगल 5 जो क्या होंगे, आपस में संपूरक होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कई प्रकार के कोण बनते हैं। संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर हो जाते हैं, एकांतर कोणों के युग्म आपस में बराबर हो जाते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, चाहे बाईं ओर चाहे दाहिनी ओर, दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि दो समांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण कैसे कैसे होते हैं।